जवानी में हर कदम फूंक फूंक के रखें। कहीं ऐसा ना हो कि लिखें अब, लेकिन अब का लिखा हुआ अब की औलाद पढ़े। अपनी आने वाली औलाद के मुस्तकबिल की खातिर खुद को अल्लाह की मदद से दुनिया के फितनों से बचाएं। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। वक्त दिखाई नहीं देता, मगर देखा बहुत कुछ जाता है। जो तकलीफ अल्लाह की याद दिलाए वो तकलीफ नहीं नेमत होती है। बेशक अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है। जिंदगी वो कहानी है जिसमें मन चाहे किरदार नहीं मिलते। बाज रवैयों का मुदावा रवैया ही होता है, अल्फाज नहीं। हर सुलझा हुआ इंसान कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। दिखावे की हद तक हर बंदा बेहतरीन है। लोग इस दुनिया में हर चीज बेहतर से बेहतर चुनते हैं सिवाय लफ्जों के, और कुरान दिलों को सुकून बख्शने वाली किताब है। इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस हो वो इसको कहीं ना कहीं दुख देता है। लोगों से उम्मीदें इंसानों वाली रखें, फरिश्तों वाली नहीं। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वादा है। जिंदगी का सबसे जोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है। खुद को इतनी अहमियत दो कि लोग तरसें तुम्हें पाने को। मोहब्बत की कोई जबान नहीं होती, ये दिल में महसूस होती है और आंखों से झलकती है। वो तो बिन मांगे इतना देता है और तुम मांग कर नाउम्मीद कैसे हो। जिंदगी खूबसूरत खुद ब खुद नहीं बनती, बल्कि हुस्न व अखलाक की ईंटों से तामीर करना पड़ती है। अल्फाज इतने खूबसूरत हों या ना हों, लेकिन अल्फाज के पीछे छुपा हुआ एहसास इतना खूबसूरत हो जो दिलों को छू जाए। नमाजें सुकून देने लगती हैं जब हम उनको वक्त पर अदा करने लगेंगे। अल्लाह से असल मोहब्बत तो उसके फैसलों पे राजी होना है, दिल की ख्वाहिश हो या ना हो। दिल बनाने वाले की मर्जी को सबसे मुकद्दम रखना चाहिए। और जब अल्लाह का करम हो जाता है तो सालों की मेहनत का फल लम्हों में मिलने लग जाता है। सुकून इंसान का कमाल नहीं, रब की अता है। और फिर वक्त ने समझा ही दिया कि ख्वाब ख्वाब होते हैं। तकवा ये है कि तेरा रब तुझे वहां कभी ना पाए जहां उसने मना किया है। जो शख्स वाकई अल्लाह को अपना खास ख्याल बनाता है, अल्लाह उसके तसव्वुर किए जाते हैं। यहां मतलब परस्त अक्लमंद कहलाए जाते हैं। और कुछ लोगों में ये सिफत होती है कि वो ऐब जानकर भी साथ नहीं छोड़ते। वो रहीम रब हर इस दुआ से वाकिफ है जिसके लिए हाथ उठाते हुए आपका दिल तकलीफ से फट रहा था। अच्छे लोगों की यही खामी होती है कि वो सबको अच्छा समझ लेते हैं। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज्यादा बेहतर है। अल्लाह की जात से कभी ना उम्मीद मत होना। वो जिंदगी वहां से शुरू कर सकता है जहां से आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बेटी रहमत का दरवाजा और बख्शिश का जरिया होती है, और किसी और के सफरदाल होते ही ये रंग बरंगी तितलियां अपने रंग क्यों खोने लगती हैं। रिश्ते कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के लाखों इंसान हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अपनी औलाद को कुरान पाक सिखा दो, कुरान उन्हें सब कुछ सिखा देगा। इंसान को इंसान की कदर नहीं है तो फलों को क्या जरूरत। कब से अपनी तलाश में गुम हूं, ए खुदा मुझको मुझ पे अफशा कर। पता है जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज किया है, इस एतमाद को रेजा रेजा होकर बिखरते हुए देखना जो अपने बड़ी मुश्किल और कश्मकश के बाद किसी पर किया हो। किसी इंसान के पास यह इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ लफ्जों से आपका ज़हनी सुकून छीन सके। मोहब्बत के मौजू पर बात ही नहीं करनी चाहिए। मोहब्बत बोल ही बड़ा और आजमाइश वाला है। वक्त भी कितनी अजीब चीज है, किसी से गुजरता नहीं, किसी के पास होता नहीं, ऐसी लापता हुई है। खुशियां के जिंदगी दुखों का ढेर बन गई है।
मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है वहां से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। हर शख्स अपने ईमान का पहला गवाह खुद है। उसका दिल कितना मेला है और कितना पारसा है वो बेहतर जानता है। अल्लाह की राह बज़ाहिर का नटों से भरी, मगर दर हकीकत इत्मीनान और सुकून की दौलत से भरी पड़ी है। सफर रोज का है और जाना कहीं भी नहीं। ये गर्दिश अयाम मुझे रंज बहुत है। कुछ ख्वाब थे जो बिखरने के नहीं थे। तर्क लज्जत में जो लज्जत है वो हासिल लज्जत में कहां है। वक्त के तीर तो सीने पे संभाले हमने, और जो नील पड़े हैं तेरी गुफ्तार से है। आपके पीछे बात करने वाले दरअसल अब से बहुत पीछे होते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दोस्त के साथ इस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा अपना वो है जो तुम्हें किसी दूसरे के लिए नजरअंदाज ना करे। हसरतें कम ही हों तो बेहतर है, चांद हासिल हो जाए तो फिर चांद नहीं लगता। अल्फाज में कहां आती है कैफियत दिल की, महसूस जो होता है बताया नहीं जाता। जब तुम खुद को किसी पर बोझ बनता महसूस करो तो फौरन इस बोझ को हल्का कर दो। अल्लाह की तरफ अपने उठते कदम कभी इस बात से मत रोको कि तुम माजी में किया कर चुके हो। अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है। उसको तौबा का एक खालिस आंसू पसंद है। बहुत ज्यादा रंगीन ख्वाब देखने से बेहतर है कि इंसान अपनी जिंदगी की सादा हकीकतों को तस्लीम कर ले। खुशी की एक किस्म ये भी है कि रब के हर फैसले को अपने लिए बेहतरीन समझना। धोखे देने के हजार तरीके हैं, मगर सबसे घटिया तरीका मोहब्बत व हमदर्दी का दिखावा करना है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वक्त, दौलत और रिश्ते ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त मिलती हैं, मगर उनकी कीमत का पता तब चलता है जब ये कहीं खो जाती है। 4 दिन सिगरेट पी के कहते हैं आदत हो गई, मोबाइल इस्तेमाल करके कहते हैं आदत हो गई, लेकिन काश रमजान का पूरा महीना नमाज पढ़कर भी कोई कहे हमें नमाज की आदत हो गई है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। बाज़ मर्तबा आंखों का देखा भी गलत होता है, लिहाजा किसी के बारे में राय कायम करने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपकी सोच आपको शर्मिंदगी से दो चार करे। अल्लाह ताला ने जब तुम्हें 2 आंखें दी हैं, फिर तुम लोगों को अपने दोनों कानों से क्यों देखते हो जो अपनी आंखों से देखते हो। इसके मुताबिक लोगों से बर्ताव करो, न कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके। अक्सर सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। हम सच बोलने के साथ साथ दरअसल दूसरे को जलील कर रहे होते हैं और तवक्को रखते हैं कि हमारी जलील करने की हरकत को सिर्फ सच ही समझा जाए। दुनिया में 90% इंसान एक पिंजरे में कैद है जिस पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। खुदारा इस पिंजरे से खुद को आजाद करके देखें। यकीन करें लोग कुछ नहीं कहेंगे। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पर पानी फेर सकता है। कुछ लोग जितने कीड़े दूसरों में निकालते हैं, अगर वो सिर्फ एक कीड़ा अपने आप में से निकाल ले तो उनकी और दूसरों की जिंदगी बड़े आराम से गुजर सकती है। अपना गम सोच समझकर बांटें। इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे रब की नाफरमानियों में ज़ाय ना करो। कभी कभी ढेरों अल्फाज होने के बाद भी बोलने को दिल नहीं चाहता, ना बताने के लिए, ना जताने के लिए, ना हमदर्दी के लिए। अगर कोई आपको अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी इससे शिकायत करना छोड़ दें, क्योंकि मांगने से भीख तो मिल सकती है मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। गुनाहों की ऐसी दीवार ना खड़ी करें जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है,
लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। सांप का डसा हुआ इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है, मगर इंसान का डसा हुआ इंसान मरते दम तक तड़पता है। बाप जैसी हिफाजत और माँ जैसा प्यार दुनिया में कहीं कोई और नहीं दे सकता। जिंदगी में कुछ लोग महज दिखावा करते हैं कि जैसे वो आपकी मदद कर रहे हैं। हो सकता है आपको लगे अपने अपनी कोशिशों से ये सब किया, लेकिन ये आपकी माँ की दुआएं थी हैं। जब तक तुम्हारी माँ के होंठ तुम्हारे लिए दुआ के वास्ते हल रहे हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। मैं सुकून की तलाश में था, हुक्म हुआ नमाज कायम करो। अगर आप खुद कामयाबी की सीढ़ी पे नहीं चढ़ सके तो जो कोशिश कर रहे हैं उनके सर पे चढ़कर तनकीद मत करो। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों से गुजरकर पत्थर हो जाता है तब कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। बहन भाइयों का हक खाकर कुत्ते बलि और परिंदों को खाना डालने से मुआफी नहीं मिलती। बूढ़े माँ बाप का सहारा छड़ी नहीं बल्कि उनकी औलाद होती है, और उनके जीने का बहाना उनकी औलाद की औलाद होती है। तकलीफ तब होती है जब लहजों की समझ आती है। खुद को गलत समझने की तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, वरना तो लोग गलत होते हुए भी खुद को सही समझते हैं। सास को याद रखना चाहिए कि किसी की बेटी की जिंदगी खराब करना एक कर्ज है जो एक ना एक दिन आपकी बेटी को अपनी जिंदगी से अदा करना पड़ता है। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं, इनमें बहाए गए आंसू की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। तभी तो उनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं, तभी तो उनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। अगर दर्द रात भर सोने नहीं देता तो जान लो कि वो मुंतज़िर है तुम्हारा, अभी भी इसको इंतजार है तुम्हारी दुआओं का। मांग लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वो सब हो सकता है जो तुम चाहते हो, अभी भी वो सब मिल सकता है जो तुम मांगते हो, अभी भी कबूलियत की एक घड़ी बाकी है, अभी भी तहज्जुद का पल्ला मुकद्दर पर भारी है। और अगर तुम्हारे नसीब में बेहतर हुआ तो तुम्हारी तहज्जुद की दुआओं की वजह से तुम्हें वो जल्द हासिल हो जाएगा जिसका तुम्हें इंतजार है, जिसके लिए तुम रोते हो, जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर दुआएं मांगते हो। परफेक्ट कोई नहीं होता, गलती सब करते हैं। कोशिश करें, गलती करें, गलती सुधारें और आगे बढ़ें। नाकारा होने से नाकाम होना बेहतर है। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले अल्लाह मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब मिल जाता है। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि गौर से अजान की आवाज़ सुनने से ही डिप्रेशन दूर हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी उम्मीदें को छोटा करो, मौत के अचानक आ जाने से डरो और नेक काम करने में जल्दी करो। जो लोग छोड़ जाएं उन्हें अब भी छोड़ दें, जो तोड़ जाएं उन्हें मुआफ कर दें, जो अल्फाज ना समझ सकें उनके सामने खामोशी इख्तियार कर लें, जो जहां है इसे वहीं रहने दें। बस ये याद रखें कि हर किसी को राजी करना आपके बस में नहीं है और ना ही जरूरी है, बस अल्लाह पाक राजी रहे यही काफी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो इसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। जब तुम अपने नफस को परेशान देखो तो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ो, क्योंकि इस्तिग़फ़ार उन चीज़ों में से है जिनके ज़रिए अल्लाह बंदे पर दरवाजे खोल देते हैं। शिद्दत से दुआ मांग रहे हो लेकिन लगता है कि कबूल नहीं हो रही, तो यकीन करो कबूल हो चुकी है। अल्लाह बस तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। अपने दिल की कैफियत इसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। इसके सामने रू लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश न छोड़ो। अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो।
क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं बल्कि वो जरूरत का पुजारी है। शुक्र है कि नियत का असर चेहरे पर जाहिर नहीं होता, वरना हर फर्द को बार बार चेहरा छुपाने के लिए निकाब की जरूरत पड़ती। बड़ी बेटी माँ की बेहतरीन दोस्त होती है। बड़ी बहन माँ के बाद माँ का हक रखती है। खुश नसीब है वो जिसकी बहन इसको जान से ज्यादा प्यार करती है। अगर पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे फिर भी बहन आपका साथ नहीं छोड़ती। दीवारें छूटी होती थीं, लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। कोशिश करें कि लोगों की रूह को जख्मी न करें, क्योंकि जिस्म के जख्म की हजारों दवाइयां हजारों तबीब मिल जाते हैं, मगर रूह के तबीब बाजार से नहीं मिलते। हुकूक अल-इबाद का खास ख्याल रखें। मत भूलो कि जिसको तुमने गुनाह करते देखा है उसका गुड़ गड़ा कर मुआफी मांगना नहीं देखा, और हो सकता है कि इसकी नदामत अल्लाह को तुम्हारी दिन रात की तस्बीह से ज्यादा अजीज हो।